नमस्कार बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, जिसमें से पहला भाग इसका मैंने पढ़ लिया था और आपको उसके बारे में समझा दिया था कि विशेष लेखन क्या है। और विशेष लेखन के अंतर्गत हमने ये बता दिया था कि बीट किसे कहते हैं और डेस्क किसे कहते हैं और विशेष लेखन क्या है। अब हम बच्चों यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो बच्चों आपको बता दें कि बीट रिपोर्ट की जो परिभाषा है वह यह है कि आमतौर पर जो संवाददाता होते हैं उनकी रुचि के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार उनको उनका कार्य क्षेत्र विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात जिसका जिस क्षेत्र में रुझान होता है, रुचि होती है, वह उसी से संबंधित खबरें जो है वो संकलित करते हैं। लेकिन जो बीट रिपोर्टिंग है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग उससे थोड़ी भिन्न है। विशेषीकृत का अर्थ जैसे शब्द से ही आप देख रहे हैं कि बीट रिपोर्टिंग का अर्थ तो हो गया कि खबरों को एकत्रित करना, संकलित करना। अब जो खबरें हैं उन खबरों के बारे में विशेष जानकारी हासिल करना, उनकी गहरी छानबीन करना और उसके बाद उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना जो है वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है। यानी यदि आप विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको उस क्षेत्र के बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो अब हम बच्चों इसमें ये पढ़ेंगे कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग और बीट में क्या अंतर है। ये पाठ्य पुस्तक से ही पेज लिए हुए हैं हमने और वहीं से आपको पढ़ा भी रही हूँ। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि बीट रिपोर्टिंग क्या है और फिर विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सामान्य बीट रिपोर्टिंग है उसके लिए भी एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में रुचि रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है और उसमें समय समय पर क्या हुआ। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो आप वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे वह निश्चित मान लीजिए कि आपका अधूरा ज्ञान आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए जिस भी बारे में आप बता रहे हैं उसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप किसी भी पार्टी या किसी भी संदर्भ में आप बोल दें। जैसे क्या हुआ, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियाँ क्या हैं, उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या फ़र्क है, उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे ये बताया जा रहा है, एक उदाहरण दिया गया है कि आप यदि राजनीतिक क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं या किसी एक विशेष पार्टी के फेवर में आप अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस पार्टी के विषय में कौन कौन सी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वो इसमें ऐसे ही सभी फील्ड की होती है कि खेल है तो खेल का इतिहास क्या है, उसमें कब क्या हुआ। वो जो पत्रकारिता के 6 ककार हैं, उन 6 ककारों के आधार पर आपको पूरा ज्ञान उसमें होना चाहिए। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस विषय में आप गहनता से जो है वो छानबीन करना चाहते हैं तो वहाँ आपके लिंक भी लोगों से होने चाहिए, आपकी जान पहचान भी होनी चाहिए, आप उनके लोगों में एक विश्वास पात्र हों और वहाँ से आप उनके पार्टी के बारे में जो जानकारी है उसको आप वहाँ से संकलित कर सकें। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी ने ये कह दिया कि ऐसा हुआ तो आप आंख बंद करके उस बात को सत्य मान लें और जनता के सामने उसको प्रसारित कर दें।
अगर ऐसा आप करते हैं और जो खबर आपने प्रसारित की या करवाई या जिसकी रिपोर्टिंग आपने की थी, यदि वो खबर गलत निकली, झूठी निकली, तो फिर इससे आपकी छवि तो खराब होगी ही, जिसके बारे में आपने ऐसा वक्तव्य दिया था उसकी भी छवि खराब होगी और फिर भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए अन्य स्रोतों से भी उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर लीजिए कि कहीं यह गलत तो नहीं है, और जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं तभी आप उसकी रिपोर्टिंग करें। यानी उस पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाती है। नहीं तो एक बार आप खबर अगर झूठी प्रसारित कर दिए, झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, तो फिर आपकी छवि जो है वो खराब हो जाएगी। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फ़र्क है। तो बच्चों जो बीट रिपोर्टिंग थी वो हमने पहले भी बता दिया था और यहाँ पैराग्राफ के अनुसार भी आपको बता दिया है कि बीट रिपोर्टिंग भी अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको उसमें भी अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। एक एग्जाम्पल आपको राजनीतिक क्षेत्र का ऊपर समझा दिया गया। अब यहाँ जो बताया जा रहा है वो ये है कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फ़र्क है। तो फ़र्क क्या है? तो दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फ़र्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और रुचि, दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। यानी कि अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं जिस क्षेत्र की, तो उस क्षेत्र में सबसे पहले तो आपकी रुचि होनी चाहिए। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आम तौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो बीट रिपोर्टिंग का कार्य करते हैं वो सिर्फ सामान्य खबरें ही लिखते हैं, लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य है, तो वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। जैसे अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई और इसका असर आम निवेशकों पर क्या पड़ेगा। यानी कि उसका विश्लेषण भी करना। जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे हैं गोल्ड को लेकर के, सोने को लेकर के, कि लोग सोने में इन्वेस्ट करने के लिए जो है तरह तरह से स्कीम चली हुई हैं और उसमें बताया जा रहा है कि इस दौर में भी, इस समय जब देश महामारी के संकट से गुजर रहा है, कोरोना वायरस के संक्रमण से बहुत सारे लोग दुनिया में मर रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, उस समय भी अगर किसी चीज़ में निवेश करना है तो वह है स्वर्ण का क्षेत्र। अर्थात सोने में किया गया निवेश जो है वो आगे भविष्य में घाटा नहीं पहुंचाएगा। तो ये तो एक सूचना हो गई, लेकिन घाटा क्यों नहीं होगा इसका विश्लेषण करके जो रिपोर्टिंग की जाएगी वह विशेष रिपोर्टिंग के अंतर्गत आएगी। तो इसमें जो है एक दूरदर्शिता भी होती है। जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है बच्चों, उसमें दूरदर्शिता होती है कि ऐसा होगा और होगा तो क्यों होगा, या ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो इस तरह की स्थिति का जब पूरी तरह से उस क्षेत्र का विश्लेषण कर लेते हैं तभी जाकर के उसके बारे में हम विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को
संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न है आपके लिए कि बीट रिपोर्टिंग करने वाले को क्या कहा जाता है? संवाददाता कहा जाता है। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को क्या कहा जाता है? विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। तो ये बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछले पाठ में बता दिया था। फीचर क्या है, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, स्तंभ लेखन, आलेख लेखन, यह सब कहाँ छपते हैं और किसे यह कहा जाता है? संपादकीय। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके वो संपादकीय पृष्ठ पर ही जो है वो छपती हैं और इसी से अखबार की एक अपनी नई पहचान भी बनती है, लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो इस तरह से इसमें ये बताया जा रहा है कि विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय पर स्तंभ लेखन और साक्षात्कार, टिप्पणी आदि जो है लिखा जाता है और यह जो है वो संपादकीय पृष्ठ पे छपता है। तो इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर या लेखक तक सभी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको संवाददाता बनना ही आवश्यक है, पत्रकार बनना ही आवश्यक है। मैंने आपको 3 पत्रकारों के बारे में बताया था कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरे अंशकालिक पत्रकार और तीसरे फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि यदि आप पूर्णकालिक, अंशकालिक पत्रकार नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं और उस विषय में आपकी गहन रुचि है, आपको उस विषय की जानकारी है, आप किसी भी मुद्दे पे अपना जो है उस विषय पे विश्लेषण कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो आप भी लेखक के अंतर्गत आते हैं और आपका भी लेख जो है वो छप सकता है। जैसे आप देखते हैं ना संपादकीय पृष्ठ पर जो स्तंभ लेखन या लेख छपते हैं वह नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है, कोष्ठक में ये लिखा रहता है कि यह जो लेखक हैं यह लेखक के निजी विचार हैं और यह कौन है यह भी लिखा रहता है। तो हो सकता है वह कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो किसी भी क्षेत्र का, वो रक्षा मंत्रालय का हो सकता है, वह प्रशासनिक स्तर का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जिसकी उस विषय पे कमांड है, पकड़ है, वह भी ऐसे लेख लिख सकता है, वह भी ऐसे विशेष लेख अपने प्रस्तुत कर सकता है। तो आप मतलब उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि भाई हम तो संवाददाता हैं नहीं, हम तो पत्रकार हैं नहीं, तो हम इसको कैसे करें, ऐसा नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है, सीधे सीधे समझाया जा रहा है कि समाचार लेखन जो लेखन का कार्य है, जो विशेष लेखन है, वह समाचार या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर पत्रकार या लेखक तक सभी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में माहिर होना चाहिए। मतलब यह कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, उसकी ताज़ा से ताज़ा सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हों, जानकारियाँ और तथ्य इकट्ठे करते हों और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहते हैं। जैसे इस समय आप देखेंगे कि स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, अगर आप उनमें से किसी से भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो वास्तविक स्थिति है इस समय देश में, जो विषम परिस्थिति है जिससे एक दहशत का माहौल लोगों के मन में और आसपास बना हुआ है, तो अगर हम उस
मुद्दे पे पूरी जानकारी एकत्रित करके कोई लेख लिखते हैं और उसमें उसका गहन विश्लेषण करते हैं तो वो विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर अपनी उस बात को जो पाठकों तक बताना चाहता है वह कोई पत्रकार है, वह डॉक्टर है और उस फील्ड के वो माहिर हैं, जानकार हैं, तो वह भी उस विषय पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर के उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र का वर्षों का अनुभव होता है, वो इसकी बारीकियां समझता है और उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता होती है। हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह न हो, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए फायदेमंद होता है। एक उदाहरण यहाँ पे बताया जा रहा है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि उदाहरण के तौर पे हम खेलों में हर्ष भोसले, जसदेव सिंह या नरोत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं। वे पिछले 40 सालों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते रहे हैं। तो अब आप देखिए, वो कोई पत्रकार नहीं है, कोई संवाददाता नहीं है, लेकिन उनको उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान है, इसलिए उस विषय पे वो कमेंट्री करते रहते हैं। उनको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं होती है। जाहिर है कि खेलों के बारे में उनकी जितनी जानकारी है उतनी आम तौर पर किसी के पास नहीं होती है। उन्हें खेल विशेषज्ञ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वह खेलों के बारे में जो जितनी भी जानकारी है वह सब उनको प्राप्त है, उन सब के बारे में उन्हें जानकारी है, उस सब के बारे में वे जानते हैं। क्या क्या? जैसे खेलों की तकनीकी बारीकियां समझते हैं। क्रिकेट का कोई भी रिकॉर्ड उनकी जुबान पर होता है। ऐसे में खेलों पर लिखे उनके लेखों को आम पाठक बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं। इसी तरह रक्षा, विशेष नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा। अब इस समय आप देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस किस तरह के कार्य जो है वो किया है और आम जनता को सुरक्षित करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा भी कर रहे हैं। आज जिस समय देश में लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उसी समय आसपास के कुछ पड़ोसी देश जो है वो अपनी नापाक हरकतें करते हैं, लेकिन उससे भी देश को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह से हमारे यहाँ उसकी सुरक्षा हेतु प्रबंध किया गया है उससे आप सभी परिचित हैं। ऐसे ही विज्ञान, स्वास्थ्य, आप देख रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य महकमे में तरह तरह के प्रयोग, अनुसंधान जो है वो चल रहे हैं, तरह तरह की खोज चल रही हैं कि किसी भी तरह से इस बीमारी का कोई ऐसा कारगर इलाज हो जाए जिससे यह बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, कोई टीका बन जाए, कुछ इसकी दवाई, कोई मेडिसिन ऐसी आ जाए जिससे कि हर एक व्यक्ति की, चाहे वह निम्न से निम्नतर क्यों न हो, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी सबकी सुरक्षा की जा सके। ऐसे ही शिक्षा और पर्यावरण। आज शिक्षा देख रहे हैं कि विद्यालय में सशरीर उपस्थित न होकर के ई लर्निंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से छात्र छात्राओं तक यह ज्ञान जो है वो पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भावी राष्ट्र निर्माता हैं, उन तक ये सारे समाचार, ये सारी बातें, सारा ज्ञान उन तक किसी भी तरह से हम पहुंचा सकें और पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। इसके लिए तमाम तरह से छात्रों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ऐसे ही पर्यावरण का है तो पर्यावरण पे आप देखेंगे कि आज कुछ पर्यावरणविदों का कहना है कि माँ गंगा के जल से भी इस कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। हालांकि ठीक है, बहुत जल्दी इसके नतीजे नहीं आ सकते, लेकिन जो उसमें
विशेषज्ञता रखते हैं वह कम से कम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स के स्तंभ या लेख, टिप्पणियाँ समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित होती हैं। तो ये बच्चों मैंने इसमें आपको ये बता दिया कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। कुल मिलाकर के सीधे सीधे जो बीट रिपोर्टिंग है वह एक सूचना या समाचार होती है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग जो है उसमें उस सूचना या उस समाचार या उस क्षेत्र से संबंधित जिसकी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में हमें विशेष योग्यता हासिल होनी चाहिए, उस फील्ड की, उस क्षेत्र की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। बारीकी से जब हम उसका विश्लेषण कर लेंगे, उसका अध्ययन कर लेंगे, तब हम उसमें कोई भी विशेष रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करने के योग्य हो जाएंगे। तो ये था बच्चों आपका बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें लिखना है क्वेश्चन कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। यह आपकी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में पृष्ठ संख्या 89 जो पेज है उस पर है, वहाँ से देख करके आप लिख लेंगे। और इस वीडियो में भी है तो वहाँ से भी आप पैराग्राफ, अगर बुक नहीं है तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो लिंक मैंने आपको भेजे हुए हैं वह भी हैं, आप वहाँ से पुस्तकों को जो है वो डाउनलोड करके उसमें से भी आप देख करके लिख सकते हैं। तो बच्चों आप ये लिख करके और इसको फिर याद भी करेंगे। धन्यवाद।